ताल ठोक के आप देख रहे हैं। बहस आज इस बात पर हो रही है कि आखिर कब तक अपनों की लाश कंधे पर ढोएंगे हम भारत के लोग। पहले कालाहांडी में, फिर दमोह में और अब कानपुर में एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां परिवार के शख्स की लाश को शरीर पर अपने कंधे पर लेकर व्यक्ति भटकता रहा, लेकिन यह सिस्टम इतना मर चुका है कि उसकी मदद के लिए किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ राजीव त्यागी हैं कांग्रेस से, प्रेम शुक्ला हैं बीजेपी से, रवि मलिक हैं आईएमई से और मेरे सहयोगी विशाल पांडे कानपुर में मौजूद हैं उस परिवार के साथ जिसने अपने बच्चे को खोया है। गौरव भाटिया, आप बताना चाहते हैं कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? मेरा एक सवाल भी है साथ में सर। मेरा सवाल सर ये है कि ये खबर हम सुबह से दिखा रहे हैं, अगर सुबह से जी न्यूज़ चलाने लगता इसकी जाति को लेके या धर्म को लेके खबर, तो भी आप दोपहर बाद आके यही कहते कि साहब हमें पता नहीं है, अभी पता करा रहे हैं। शायद गौरव तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। यही सवाल मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे पूछ रहा हूं, अगर इस खबर में जाति का या धर्म का कोई एंगल लग जाता जी तो भी इतनी शांति से चर्चा हो रही होती यहां बैठ के? कपड़े फाड़ने को उतराते नेता एक दूसरे के और लाइन लग जाती वहां फोटो खिंचाने वालों की कि पहले हम आएंगे, पहले हमारा चेहरा दिखे कि हम गए थे संवेदना प्रकट करने। नहीं, आपका आरोप सही है। जिस तरह से जातिवाद और पंथवाद जो है वो राजनीति में भिन्न गया है, अब उस अस्पताल का जो सीएमओ है जाति विशेष का है, इसलिए जाति विशेष के विरुद्ध जो है जाति विशेष की सरकार कार्रवाई कैसे करे, ये भी प्रश्न पैदा हो रहा होगा। बुलंदशहर में बलात्कार होता है एक महिला के साथ, उसकी जाति चूंकि जो है वो फोटो खिंचाने वाली जाति नहीं है, इसलिए उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद जो है कैबिनेट मंत्री आजम खान अपने जो बयान पर अड़े हुए हैं। तो जब जातिवाद और पंथवाद जो है वो राजनीति की मुख्य धारा हो जाते हैं और सत्ता में वोट बैंक ही जो है उनका मुख्य जो है वो ध्येय हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में संवेदना और मर जाती है। संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा, मैंने पहले इस शब्द का प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो इस मामले में जातिवाद के जहर के चलते संवेदन शून्यता को और मारे बैठी है। कालाहांडी के मामले में जो कुछ हुआ, जिस तरह से उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, ये कहा गया कि नहीं उसने कोई हेल्प मांगी ही नहीं, बल्कि एक अस्पताल से कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर तक अपनी पत्नी की लाश लेके चले जाता है, वहां के नर्सिंग स्टाफ को पता नहीं, वहां के लोग उसकी मदद करने के लिए आते नहीं है। तो यहाँ भी एक बच्चे को लेकर वो लंबी दूरी सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है ना एम्बुलेंस की। मध्य प्रदेश में तो आप लोग ये कहते हैं ना कि आपकी सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था दी है एम्बुलेंस की। ये देखिए किसी दर्शक ने अभी अखबार की कटिंग, सर अभी अखबार की कटिंग भेजी, देखिए किसी दर्शक ने। आप कहें तो मैं उल्टा करके दिखा देता हूं स्क्रीन कि वो बुलाता रहा, जननी नहीं आई। मध्य प्रदेश में दमोह के और वो अपनी पत्नी को साइकिल पे लेके गया, गर्भवती महिला को। मैंने कहा दमोह के मामले को, दमोह की गलती को भी, ये मैंने कहा दमोह की गलती का मैंने जिक्र किया। किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति द्वारा गलती हो रही है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना राज्य की जिम्मेदारी है, वो की ही जानी चाहिए, कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। अमानवीय कृत्य है ये। राजीव त्यागी जी, अक्सर ऐसे मामलों पे हम बैठते हैं, सिस्टम को गाली देते हैं, 1 घंटे बहस करते हैं और घर चले जाते हैं। ये सिस्टम बनाया किसने है सर? मैंने कहा ना, ये सिस्टम समाज के पुरोधाओं ने, और निश्चित रूप से इसके लिए राजनीतिक लोग बाग जिम्मेदार हैं। मैं तो स्वयं कह रहा हूँ इस बात को, राजनीतिक व्यक्ति होने के बाद कह रहा हूँ। मैं 2 विषय पर अपनी बात और रखना चाहूँगा। अभी आईएमए के सज्जन बैठे हैं, उन्होंने बहुत सारी धाराओं को बता दिया कि ये धारा लगेंगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस डॉक्टर का क्या होगा या ऐसे डॉक्टर्स का क्या होगा जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठ करके टेस्ट के नाम पर पैसा कमा रहे हैं पूरे इंस्टीट्यूट को। क्या डॉक्टर्स के टारगेट नहीं रह गए हैं? क्या डॉक्टर्स की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें 4-4 करोड़ रुपए नहीं लग रहे हैं? जब 4 करोड़ रुपए लगा करके एक व्यक्ति डॉक्टर बनेगा तो वो डॉक्टर देवता नहीं होगा, वो एटीएम मशीन होगा। और जब एटीएम मशीन होगा तो उसको इलाज, सही इलाज से मतलब नहीं होगा, उसको निश्चित रूप से टेस्ट लिखने पड़ेंगे। दूसरी व्यवस्था जो देश में आम आदमी के लिए सरकारी व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो एक एनआरएचएम घोटाला हुआ था, उसमें कुशवाहा साहब को लेने की होड़ मच गई थी पॉलिटिकल पार्टीज में। वो समाजवादी पार्टी में भी रहे, वो बसपा में भी रहे, वो भाजपा में भी रहे। मैं कह रहा हूं जो व्यक्ति के इंजेक्शन के पैसे को खा जाए उस व्यक्ति को आप क्यों ले रहे हैं अपनी पार्टी में?
क्या जाति इतनी महत्वपूर्ण हो गई, चुनाव जीतना इतना महत्वपूर्ण हो गया कि हम चुनाव जीते बिना, एमएलए एमपी बने बिना या सरकार चलाए बिना हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं रह सकते? हम उसके बाद भी विचारधारा अपनी रख सकते हैं, हम उसके बाद भी अपने सिद्धांत रख सकते हैं। अगर हम सिद्धांतों को जिएंगे और हृदय से जिएंगे तो मैं नहीं मानता रोहित जी कि आप कहीं ना कहीं ऐसे अन्याय करेंगे या समाज में अन्याय होने देंगे। त्यागी जी, आपके आंसू तो देश ने देख लिए, आपकी पार्टी के आंसू कब देखेगा देश ऐसी घटनाओं पे? देखिए, अब ये जो आपने कहा ना, देखिए अब पार्टी की बात जो की है, 2007 से 2012 की जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 90,000 करोड़ रुपए का पूरे देश का बजट था स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। और 2012 में जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की 2012 से 17 के बीच में, तो वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरे देश के लिए 3 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। ये जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार बजट एलोकेट कर सकती है डिफरेंट गवर्नमेंट्स को, लेकिन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उस बजट को ठीक से एलोकेट करके उसको सही इस्तेमाल करें। तो आपको क्या लग रहा है कि बेहतर सुविधाएं यूपी में जो डॉक्टर मरीजों को दौड़ा दे रहे हैं दरवाजे से सरकारी अस्पताल के, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही टाइम पे, उनके पास स्ट्रेचर नहीं है अस्पताल में, उनके पास मशीनें नहीं है अस्पताल में, उनके यहाँ बिजली नहीं आती, उनके यहाँ पानी नहीं आता, उनकी गाड़ी में तेल नहीं डलता, उनके बच्चे खाना नहीं खा पाते, क्या ऐसा है? आपको लगता है वो उसी बजट से हो रहा होगा ना सर सब कुछ? अगर उनके घर परिवार सही चल रहे हैं तो वो मरीज को भी तो ढंग से देख सकते हैं। दो कारण है, देखिए बहुत स्पष्ट, कि हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। हम लोग बाग ये सोचते हैं कि मैं, आई, मी एंड माई सेल्फ। अगर इन 3 शब्दों ये ठीक है, मेरे बच्चे ठीक है, तो पूरा समाज ठीक है। ऐसा नहीं है। हम लोगों को निश्चित रूप से जो डॉक्टर्स हैं या जितने भी लोग बाग हैं जो इस सिस्टम में स्वास्थ्य सेवा को देते हैं, वो ये सोचते हैं कि एक डेथ होगी तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जिनकी डेथ होती है, कल को जब वो सत्ता में आते हैं या वो ताकतवर बनते हैं, वो ये भूल जाते हैं उनको इस तरह से गम प्राप्त हुआ था और आगे वो गम बांटने का काम करते हैं। तो ये जो समाज की रचना है ना रोहित जी, इस समाज की रचना को निश्चित रूप से हम लोगों को बदलना होगा। हम लोगों को, भावनात्मक लोगों को जो हृदय से सोचने का काम करते हैं, बहुत से अधिकारी आज भी जो हृदय से सोच करके बहुत से लोगों के आंसू पूछ रहे। इसी प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारे डीएम हैं जो जाकर के गरीब के यहाँ बैठ करके अपना खाना भी खाते हैं जाकर के, ऐसे भी लोग बाग हैं। तो समाज को उन लोगों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जब तक वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, सिस्टम पे हावी नहीं होंगे, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। आप कितने 304 लगा लीजिए, 302 लगा लीजिए, सर रिकॉग्नाइज तो उनको भी करना पड़ेगा। के सज्जन से मेरा ये निवेदन है जी, रिकॉग्नाइज तो उनको भी करना पड़ेगा जो अपनी जिम्मेदारी को ताक पे रख रहे हैं। और गौरव भाटिया, मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आपने अब तक रिकॉग्नाइज कर लिया होगा। आप ये तो बताएं कम से कम कि जिम्मेदारी किसकी है, किसके ऊपर कार्रवाई करेगी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, जब अभी ब्रेक हुआ था तो भी मैंने कोशिश करी कि मैं जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ बांट सकूं, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय था। और मैं इतना बांटना चाहता हूं कि जो मैंने बात पहले पार्ट में कही थी कार्यक्रम के, एक इंक्वायरी जो है डीएम ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी और उसमें सबके बयान अब करीब करीब हो गए हैं। मेरी जो जानकारी है उसमें जो पिता हैं उनका भी बयान हो गया है। और इस कमिटी में एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल सीएमओ 2 मेंबर की एक कमिटी है। और इसके बाद जब ये बच्चे को लाया गया अस्पताल, उसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। तो इस वक्त भी वो टीम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बयान ले रही है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहूंगा कि आज ही इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट आएगी। जो जानकारी हमें है रोहित जी, और अगर पिता इसके बच्चे के कुछ और कहते हैं तो मैं उनकी बात बिल्कुल भी काटना नहीं चाहूंगा। जो वो कह रहे हैं वो जरूर सच होगा, लेकिन जो बात मेरे सामने आई है वो तथ्य मैं रख रहा हूं कि बच्चे को सुबह दस्त और उल्टी जो है हो रही थी और 3 घंटे के भीतर ये उसको अस्पताल लेके आए। जब अस्पताल में बच्चे को दिखाया तो उस वक्त जो बताया जा रहा है कि सिम्टम बुखार के नहीं थे और इनको कहा गया कि इनको दूसरे जो बच्चों का अस्पताल है वहां पे लेके जाएं। वहां पे स्ट्रेचर उपलब्ध था, ये मेरी जानकारी है। हो सकता है कि बच्चे के पिता कुछ और बात कहें, फिर मैं कहूंगा कि मैं उनकी बात काटना नहीं चाहूंगा। लेकिन क्योंकि ये पिता होने के नाते पैनिक कर रहे थे, वहां से निकले और आधे घंटे में बिल्डिंग ढूंढने में जो इनको समय लगा, उतने समय में बच्चे की जान चली गई।
और अब इस पे पूरी जांच हो रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा ये रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद इस पे कार्रवाई भी होगी। गौरव जी, और मैं अभी प्रेम जी को भी, राजीव जी को सुन रहा था। एक बात आपने ब्रेक के समय का सदुपयोग किया। हाँ जी रोहित, ये सारी जानकारी इकट्ठा की, बहुत अच्छा किया आपने सर। लेकिन ये बच्चा किसी वीआईपी का होता तब भी ऐसे ही होता सर, तो उसको ट्रीटमेंट वहीं इमरजेंसी में मिलता, उसको वहीं नहीं इमरजेंसी में रोहित जी, ट्रीटमेंट मैं तो मिलता। ये रोहित जी, कहूंगा कि बच्चा तो बच्चा है, किसी का भी बच्चा हो उसको सारी जितनी भी मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। एम्बुलेंस से लेके, स्ट्रेचर से लेके, डॉक्टर की टीम, मेडिसिन, एनआरएचएम की अभी बात कर रहे थे राजीव जी, हम सब जानते हैं। मैं और किसी पार्टी की और दलगल आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। एनआरएचएम में किस तरह से घोटाले होते आए हैं पुराने, बहुत से कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाए हैं और आपका चैनल भी अभी दिखा रहा था। सर हम तो यही कह रहे हैं ना बजट कि अगर आप वाकई विकास कर रहे हैं, अगर आपके वाकई जो होर्डिंग लगे इतने बड़े बड़े इधर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में सड़कों पे, चौराहों पे, जिसमें अखिलेश जी की फोटो लगी है और लिखा है कि उन्होंने इतने सारे काम कर दिए, तो आपके सिस्टम पे जो लोग ग्रहण लगा रहे हैं सर आपके विकास पे, उनको तो आपको 1 घंटे में पकड़ के सामने खड़े करना चाहिए था। आप अभी भी बता रहे हैं कि हमने सीएमओ को बुला लिया, हमने कमेटी बना दी, शाम को रिपोर्ट आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल देखिए रोहित जी, मैं 2 बातें कहूंगा और थोड़ा सा सिर्फ मेरे को सुनिएगा। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे एम्बुलेंस सेवा है रोहित जी, जो पहले शिकायत होती थी, खासकर जो पीड़ित वर्ग है या दबा कुचला वर्ग है, एम्बुलेंस नहीं मिलती थी। बहुत सी जानें रोज बचाई जाती हैं, लेकिन तब भी अगर एक बच्चे की जान जाती है तो दुख जरूर होता है और आज भी ये दुख की घड़ी है। और इसीलिए मैं इन सब बातों में नहीं जा रहा हूं कि और क्या अच्छे कदम उठाए गए हैं। मैं ये जानता हूं कि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि इसको इंसाफ मिले। और किसी भी अगर डॉक्टर की या स्टाफ की कोई नेग्लिजेंस है तो धाराओं में जाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको जरूर आश्वस्त कर रहा हूं। और आपकी डिबेट के साथ ये चर्चा यहां खत्म नहीं होगी, बल्कि आपने ये जो मुद्दा उठाया है, आपने अपने दायित्व को पूरा किया है। आगे मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये सरकार भी अपना दायित्व पूरा करेगी और हम इनका बच्चा वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो भी कर सकते हैं इनका दर्द बांटने के लिए वो हम जरूर करेंगे। ये बात मैं जरूर कहूंगा आपके माध्यम से। रवि मलिक जी, हम तो चलिए अपना दायित्व पूरा कर देंगे, सरकार भी शायद ये मान के अपना दायित्व पूरा कर देगी कि जिम्मेदार कौन है उसको पकड़ लें, उसको सस्पेंड कर दें, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दें, उसके खिलाफ एक केस दर्ज हो जाएगा। पर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा सर? या हर बार हम ये कहते हुए कि ये सिस्टम सड़ गया है, 70 साल में हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए, हमारी व्यवस्था बड़ी कमजोर है, बड़ी लाचार है, बड़ी बेकार है, 2 आंसू बहाएंगे और घर चले जाएंगे। और देखिए, इसमें मैं सबसे पहले ही आपको कह चुका हूं कि ये एक काफ़ी सीरियस मामला है और इसके अंदर अगर कोई भी डॉक्टर या कोई भी कर्मचारी अस्पताल का दोषी पाया जाता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। वो एक तरह से एग्जाम्पल होना चाहिए ताकि आगे से कोई भी पिता इस तरह से अपने बच्चे की लाश को कंधे पर ढो के इस तरह से कभी मत जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस इशू को हम टोटली एपॉलिटिकल बनाते हुए, एक दूसरे के ऊपर मरते हुए, हमारी अगर प्रोफेशन की भी बात करें तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो बिल्कुल सोल्जर्स की तरह 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों का लोड भी उठा रहे हैं। कम से कम वो इस तरह के इंसिडेंसेस से डीमोरलाइज ना हो। इस इंसिडेंस में जिस भी डॉक्टर ने इस तरह की हरकत की है उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। लेकिन बाकी जो डॉक्टर हैं वो भी हतोत्साहित नहीं होने चाहिए, जो कि हर वक्त तत्पर लगे रहते हैं मरीजों की सेवा के लिए। इसको एक जनरलाइज्ड फिनोमिना बना के डॉक्टर कम्युनिटी के ऊपर हम लोग नहीं कर सकते। डेफिनेटली मैंने आपसे पहले ही सवाल में कहा था रवि जी कि डॉक्टर भगवान होता है धरती पे, भगवान के बाद इंसान जो है वो डॉक्टर को ही मानता है। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा होगा कि वो भगवान दरवाजा बंद करके खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि भागो यहाँ से, दूसरी जगह जाके तलाशो, अगले दरवाजे पर जाओ, तो सर उस दिन सवाल होंगे। डॉक्टर जब अच्छे काम करते हैं वो भी हम दिखाते हैं और बहुत अच्छे से दिखाते हैं, बहुत तारीफ के साथ दिखाते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसी जिम्मेदारी की बात आएगी तो सवाल उठाना हमारा काम है और हम आगे भी सर उठाते रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा को खत्म करें, कार्यक्रम को खत्म करें, मैं एक सवाल विशाल पांडे आपसे पूछना चाहता हूं। आप उस परिवार के साथ हैं,
हालांकि मैं जानता हूं वो जिस तकलीफ में है, वहां सवालों का सामना करना, जवाब देना बड़ा कठिन है। उसके बावजूद उन्हें उस इंक्वायरी कमीशन के सामने भी बैठना है, पुलिस के सामने भी बैठना है, सबको जवाब देना है। पर मुझे ये पूछ के बता दीजिए, सुबह शाम टीवी पे खबर दिखा रहे हैं, कोई एक नेता किसी पार्टी का हो जिसने इनको फ़ोन किया हो, आया हो, दरवाजे पे आके कहा हो कि मेरे कंधे पे सिर रख के रो लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा? बिल्कुल रोहित जी, मैं यही पूछता हूँ, सुबह से 2 दिन हो गया है, परसों की घटना है, और आज सुबह से सारे न्यूज़ चैनल आपके इस दुख को भी दिखा रहे हैं। क्या किसी पार्टी के नेता या किसी पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री ने आपको फ़ोन किया कि हम आपके पास आ रहे हैं, आपके दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े? किसी ने फ़ोन किया आपको? कोई ऐसी घड़ी में हमारे कोई कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया? जी सर। कोई प्रतिनिधि किसी का आया आपके पास? नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं आया। हम अपने कार्यक्रम के चक्कर में बैठे हुए हैं, क्योंकि उसका जो संतावना या पूजा पाठ होती है उसके चक्कर में बैठे हुए। बाकी बस शांति पाठ के लिए हम लोग बैठे और हमारे पास बस आप लोग के अलावा कोई नहीं आया, जो प्रेस वाले आ रहे हैं, बस इसके अलावा कोई नहीं। देखिए, कह रहे हैं कि शांति पाठ पे बैठे हुए हैं अपने बच्चे की मौत के बाद, और अभी तक इनके पास कोई नहीं आया, और इनको उम्मीद है कि आगे भी कोई नहीं आएगा, सिर्फ मीडिया वाले ही अभी तक इनके दरवाजे पर पहुंचे हैं। रोहित जी, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, मैं बच्चों के अस्पताल में पहुँचा, और जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट है चाइल्ड हॉस्पिटल के, उनके भी दरवाजे पे ताला बंद है। जो चाइल्ड हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है, दोपहर में 3:30 बजे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर कितने गंभीर हैं ऐसे मौसम में, जब बुखार की सबसे ज्यादा संख्या बढ़ रही है बीमारी में बच्चों की। ठीक बात जी। हालांकि वो कह रहे हैं शांति पाठ के लिए बैठे हैं बच्चे के लिए, और कोई नहीं है उनके पास। मुझे लगता नहीं इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश है। हम लोगों को शर्मिंदा होकर चले जाना चाहिए। फिर भी गौरव भाटिया, आप कुछ कहना चाहते हैं? 30 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं रोहित जी कि ये जो पूरा मामला है ये आपकी डिबेट के साथ खत्म ना हो। अगर इनको फादर को कोई भी जरूरत है, विशाल पांडे वहां पे हैं मौके पे, उनसे कहिएगा कि मेरा नंबर भी उनको दें, और जो भी उनकी मदद होगी हम करना चाहेंगे और उनको इंसाफ जरूर दिलाएंगे। इतनी ही विनती मैं करना चाहता हूं कि विशाल से आप कहिए कि नंबर जरूर बांट दे, और हम लोग जो संभव मदद होगी जरूर करेंगे। सर, विशाल तो नंबर दे देंगे, लेकिन वहाँ अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हैं मरीजों के परिवारों की, और ये तो एक है जिनका वीडियो वायरल हो गया, सामने आ गए। ऐसे कई होंगे जो वापस नहीं रोहित जी, वो भी निराश व्यवस्था भी बिल्कुल ठीक की जाएगी, लेकिन इस केस में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। ठीक है सर, बिल्कुल आपका नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं नंबर देना व्यवस्था को दुरुस्त बनाना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, और मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। चलिए, हम नजर रखेंगे सर। और जैसा आप कह रहे हैं, डिबेट के साथ ये बहस भले ही यहाँ पे अभी खत्म हो रही है, लेकिन हम इस खबर के पीछे लगातार लगे रहेंगे। जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी, हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे कि यूपी की सरकार इस मामले में क्या कर रही है, और जिन लोगों की वजह से इस बच्चे की जान गई है वो हत्यारे साबित होने तक हम आपको ये खबर लगातार दिखाते रहेंगे।